जय श्री सद्गुरु देवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम नमः शिवाय। कोटि रुद्र संहिता खंड 30वां अध्याय। श्री सूत जी बोले, एक दिन की बात है कि दारुक दानव के किसी सेवक ने कारागार में सुप्रिया को भगवान सदाशिव का पूजन करते हुए देख लिया। उसने दारुक के पास पहुंचकर इस संबंध में शिकायत की। इस पर दारुक सुप्रिया के पास पहुंचा और उससे पूछा, ओ बनिए, तू मुझे सच सच बता दे कि तू किस देवता की आराधना कर रहा है। देख, यदि तू सच सच बता देगा तो मैं तुझे छोड़ दूंगा, नहीं तो मैं तुझे मार डालूंगा। सूजी बोले, हे मुनीश्वरों, उस दानव के इस प्रकार सख्ती से पूछने पर भी बनिए ने अपने भेद को प्रकट नहीं होने दिया। इस पर दारुक ने क्रोध में भरकर अपने आदमियों से कहा कि इस बनिए को तुरंत मौत के घाट उतार दो। दारुक की बात सुनकर सुप्रिया ने भगवान सदाशिव का ध्यान किया और आंखें बंद कर मन ही मन प्रार्थना की, हे तीनों लोकों के स्वामी, मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे आप इस संकट से बचाइए। सुप्रिया की प्रार्थना सुनकर भगवान सदाशिव तुरंत प्रकट हो गए। उनके दर्शन करके सुप्रिया ने उनका पूजन तथा स्तुति की। भगवान सदाशिव ने उनके पूजन तथा स्तुति से प्रसन्न होकर पशुपात अस्त्र को उठाया और उन समस्त राक्षसों को मार डाला। राक्षसों का नाश हो जाने पर भगवान सदाशिव ने सुप्रिया से कहा, अब यह वन सदा सदैव के लिए निर्भय हो गया। अब यहाँ धर्म पर चलने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि वर्ण निवास करेंगे। अधर्म का अंत हो गया। यहाँ पर धर्म का उपदेश करने वाले मेरे भक्त निवास करेंगे। दारुक राक्षस की मृत्यु से अत्यंत दुखी होकर उसकी पत्नी श्री दुर्गा जी के पास पहुंची और बड़ी नम्रता पूर्वक उनसे कहने लगी, हे भगवती, आप मेरे परिवार की रक्षा करो, मैं भी आपके भक्तों तथा उनके वंशियों की रक्षा किया करूंगी। इस पर श्री पार्वती जी को उसे दिया हुआ अपना वर याद आया और वह क्रोध में भर गई। इस तरह उसे क्रोध में भरा हुआ देखकर भगवान सदाशिव बोले, अब तुम अपनी इच्छा से जो चाहो सो कर सकती हो। श्री सदाशिव की बात सुनकर श्री पार्वती जी हंस पड़ी और फिर कहने लगी, प्रभु, आपका कहना अवश्य में सच होगा, किंतु इस युग के बीत जाने पर इस समय तो यहाँ राक्षसों का ही निवास होगा और मेरी शक्ति रूपा यह दारुका ही उन पर शासन करेगी। इस पर भगवान सदाशिव बोले, देवी, तेरी इच्छा पूर्ण हो, किंतु मैं भी अपने भक्तों की रक्षा के लिए यहाँ पर विराजमान रहूंगा। यदि कोई मनुष्य अपनी जाति तथा धर्म के अनुकूल आचरण करता हुआ प्रेम व भक्ति सहित मेरा दर्शन करेगा तो वह अवश्य में चक्रवर्ती राजा हो जाएगा। श्री सूत जी ने कहा। इस प्रकार कहकर भगवान सदाशिव व भगवती पार्वती ज्योति स्वरूप होकर नागेश्वर के नाम से वहीं पर स्थित हो गए। श्री सूत जी ने कहा, अब मैं आपको राजा वीरसेन की कथा सुनाऊंगा। एक समय राजा वीरसेन ने 12 वर्ष तक पार्थिव लिंग का पूजन करते हुए घोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान सदाशिव वहां पर प्रकट हो गए और बोले, हे राजन, मैं तुमको लकड़ी की एक मछली देता हूँ जो कि रांगे से मड़ी हुई है। उसे मैं योग शक्ति से शक्ति वाली कर दूंगा। उस मछली को लेकर तू अपनी सेना सहित शिविर में पहुंच जाएगा। वहां जाकर मेरे स्वरूप नागेश्वर का पूजन करेगा। उससे तुझे पशुपात अस्त्र की प्राप्ति होगी। उसके द्वारा तू दानव गणों का नाश कर सकेगा। मेरे इस दर्शन से तुम्हें किसी भी प्रकार की कमी ना रहेगी। इतना कहकर भगवान सदाशिव अंतर ध्यान हो गए। भगवान सदाशिव का वर पाकर राजा वीरसेन उनकी परम कृपा से उस कार्य के करने में समर्थवान हुआ। 31वां अध्याय। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, अब मैं आपको रामेश्वर के शिवलिंग की कथा सुनाता हूँ। भगवान विष्णु ने जब रघुवंशी दशरथ के घर श्री रामचंद्र जी के नाम से अवतार ग्रहण किया, तब उनका प्रयोजन रावण आदि दानवों का नाश करना था। उनकी पत्नी सीता जी हुई।
अपने पिता की आज्ञा से राम अपनी पत्नी व भाइयों सहित 14 वर्ष के वनवास के लिए चले गए। वह रावण ने अपनी माया का जाल फैलाकर कपट से उनकी पत्नी सीता का अपहरण कर लिया। सीता जी के वियोग में व्याकुल श्री राम जी उन्हें ढूंढते ढूंढते किष्किंधा पहुंचे। वहां वानरपति सुग्रीव से मित्रता करके उन्होंने उसके भाई बाली का वध किया। फिर हनुमान आदि बानरों को लेकर सीता जी की खोज में चल पड़े। तब श्रेष्ठ बानर हनुमान ने लंका में जाकर सीता जी को खोज लिया। सीता जी को श्री रामचंद्र जी का संदेश देकर चूड़ामणि लेकर हनुमान जी लौटकर श्री रामचंद्र जी के पास आ गए और सब हाल कह सुनाया। फिर रामचंद्र जी 18,000 बानरों की सेना लेकर श्री राम दक्षिण समुद्र के किनारे पहुंचे गए। वहां अथाह समुद्र को देखकर श्री राम जी चिंतित हो गए कि इसे कैसे पार करेंगे। तब वह विचार करने लगे कि प्रिया का पता पाकर भी मैं उससे मिल नहीं सकता, कितने दुख की बात है। इस समुद्र को कैसे पार करूंगा? यह वानरों की सेना समुद्र के पार कैसे जाएगी? इस प्रकार विचार कर श्री राम व्याकुल हो गए। तब अंगद आदि वानरों ने उन्हें संतावना दी। तब श्री राम जी को प्यास लग गई। उन्होंने लक्ष्मण जी को जल लाने के लिए कहा। लक्ष्मण जी ने वानरों को भेजकर जल मंगाया। जल पान करते हुए श्री राम जी ने सोचा, मैं शंकर जी के दर्शन किए बिना जल पान कर रहा हूँ। फिर जल पीकर उन्होंने शंकर जी के पार्थिव लिंग का पूजन करने का विचार किया तथा आह्वान आदि 16 उपचारों के साथ शिव जी का पूजन व स्तुति करके कहा, हे नाथ, मैं अपनी सेना लेकर इस अथाह समुद्र को कैसे पार करूंगा और महाबली राक्षस रावण के साथ युद्ध करके विजय कैसे प्राप्त करूंगा? हे सदाशिव, मैं आपकी शरण में हूँ। आप ही मेरी सहायता करने में समर्थ हैं। सूत जी बोले, उस समय भगवान शंकर संतुष्ट होकर अपने परिवार सहित उस शिवलिंग से प्रकट हुए और कहने लगे, हे राम, तुम्हारा कल्याण हो, तुम मुझसे वर मांगो। शिव जी का दर्शन पाकर कृतार्थ श्री रामचंद्र जी ने उनकी स्तुति की तथा प्रणाम करके बोले कि मैं रावण पर विजय प्राप्त करूं, यह वर दें। शंकर जी बोले, हे राम, तुम युद्ध में विजय होगे, तुम्हारा कल्याण होगा। तब श्री राम जी ने कहा, हे शंकर जी, आप अपनी इच्छा से संसार के कल्याण के लिए यहाँ विराजमान हो। तब श्री रामचंद्र जी की प्रार्थना सुनकर सदाशिव उस स्थान पर लिंग रूप से आसीन हो गए। तब से वह स्थान लोक में रामेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह तीर्थ परम पवित्र, मोक्ष व भोग को देने वाला है। ओम नमः शिवाय।